तो वैसे ये देखिए कितना कंजस्टेड घर है और इधर के दरवाजे देखिए एकदम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग गाइस। तो अभी मैं हूँ बिलासपुर में इंडियो बस स्टैंड में एंड बस में बैठ चुका हूँ एंड जा रहा हूँ बलौदा गाइस। तो आज सुबह सुबह ट्रेन में से जैसे ही उतरा एंड वैसे मेरे को ऑटो वाला मतलब ऑटो वाला मिल गया एंड मैं जल्दी से ऑटो में बैठा और आ गया इंडियो बस स्टैंड एंड अभी बलौदा से जा रहा हूँ। तो इस बलौदा चलते हैं गाइस जल्दी से एंड बलौदा पहुँचने में पता नहीं कितना समय लगेगा। तो बलौदा जाने के बाद ही पता चलेगा कितने समय में बलौदा पहुँचता हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे एंड बलौदा क्यों जा रहा हूँ क्योंकि रीजन बलौदा जाने के बाद आपको मैं बताता हूँ। तो फाइनली गाइस 9 घंटे के थका देने वाले सफ़र के बाद मैं पहुँच गया हूँ बलौदा और अभी जा रहा हूँ मीरा दत्तार के दरबार में। एंड मीरा दत्तार के दरबार में क्यों आया हूँ वो मीरा दत्तार के दरबार में पहुँचने के बाद बताऊँगा। और क्या हुआ गाइस, एक मेरे साथ एक घटना हो गया और घटना कुछ ऐसा है कि मैं अपने ट्रेन में मैट पकड़ा हुआ था, मैट को छोड़ दिया और बहुत ज़्यादा झेला गया था क्योंकि गाइस जनरल में जानते ही हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो रात को नींद भी नहीं आया। आप लोगों से एक सजेशन है कि अगर रात में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जनरल में बिल्कुल मत जाइएगा, स्लीपर बुक कर लीजिएगा। मेरा मजबूरी था इसीलिए मैं जनरल में आया। तो अभी चलते हैं मीरा दत्तार के दरबार में की बातें मीरा दत्तार के दरबार में पहुंचने के बाद करता हूं मैं। तो गाइस ये है मीरा दत्तार का दरबार, यहीं पे मैं अपनी सारी परेशानियों को लेकर के आया हूं एंड इसके यहाँ पे आने का वजह भी है वो आपको मैं भी थोड़े समय में बताता हूँ। एंड ये देखिए यहाँ पे हूँ मैं। तो गैस ये जो कुंड देख रहे हैं ये गारत का पानी है, इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों डुबकियां लगाती हैं। अगर उनके शरीर में किसी प्रकार का गलत प्रकार का साया हो तो अगर उनको महसूस होता है तो लगाते हैं यहाँ पे। और ये इसमें बहुत शक्ति है बोलते हैं और यहाँ पे इसमें डुबकी लगाने का इंस्ट्रक्शन पूरा दिया हुआ है। सो गाइस अभी मैं मीरा दत्तार के मज़ार से दुआ मांगने के बाद अब मैं जा रहा हूँ मूसासल्ली। वहाँ मूसासल्ली बाबा का मठ है, वहाँ पे बोलते हैं जाना चाहिए वहाँ पे। तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। चलते चलते पीछे देख रहे हैं रास्ते में यहाँ पे अकेले चलते हुए जा रहे हैं। और हाथ में पूजा का कुछ सामान है। गाइस आप में से काफ़ी लोग को लग रहा होगा क्या कर रहा है भाई, राहुल का दिमाग सटक गया है क्या। तो गाइस दिमाग नहीं सटका है, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके। तो अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से हो कर के आता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा आराम से बैठ करके। अभी क्योंकि मेरे पास समय कम है तो मैं जल्दी से जल्दी जितना भी मेरा काम है सबको मैं निपटाता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको इत्मीनान से बताऊंगा कि मैं सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पे। हाल ये जो रोड है एकदम धूल भरा है। कोयला वाला ट्रक चल रहा है गाइस और पूरा धूल उड़ रहा है और धूप भी काफ़ी है, गर्मी है यहाँ पे। तो गाइस मैं काफ़ी समय तक चलते चलते मूसासल्ली के मठ के पास आ चुका हूँ और ये पीछे देख रहे हैं ये इधर मूसासल्ली का मठ है। तो मैं अंदर जाता हूँ। क्या बोलते हैं यहाँ पे दुआ मांगने से सबकी दुआ मतलब तो बोलते हैं यहाँ पे दुआ मांगने से सबकी दुआ कबूल की जाती है। तो मैं भी यहाँ दुआ मांगने आया हूँ गाइस। अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है मूसासल्ली बाबा का मठ। तो यहाँ पे मैं
आ चुका हूँ दुआ मांगने के लिए। हम लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं और मेरे जैसे लाखों लोग, हज़ारों लोग यहाँ पे आके दुआ मांगते हैं और उनकी दुआ कबूल की जाती है। और मैं भी आया हूँ आज कुछ दुआ मांगने, देखते हैं मेरी दुआ कबूल होती है कि नहीं। तो गाइस मूसा सल्ली के मठ में मैंने माथा टेक लिया और दुआ मांग लिया। अब चलता हूँ मैं वापस। गाइस अभी आपको एक गांव दिखाऊंगा, अभी आते समय जिस गांव से गुजरा उस गांव को दिखाऊंगा। उस गांव को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप बनारस में आ गए हो, बहुत पुराना गांव है। तो चलिए उस गांव को दिखाता हूँ आपको मैं। तो गाइस ये देखिए कितना कंजस्टेड गांव है। मेरे को इस गांव में आने के बाद ऐसा लगा कि मैं बनारस की गलियों में चल रहा हूँ। एंड दरवाजे भी देखिए गाइस एकदम कौन से टाइम के हैं। आइए आइए आइए। तो गाइस ये देखिए कितना कंजस्टेड घर है और इधर के दरवाजे देखिए एकदम लगता है कि बहुत पुराना समय का है। तो गाइस ये तो कम कंजस्टेड है, उधर मैं गया था ना जब, तो उधर ज़्यादा कंजस्टेड था, एकदम ठूस ठूस के ऐसा लग रहा था कि और भी जगह नहीं है। तो गाइस ये जो राइट लेफ्ट में आप लोगों को छोटे छोटे दरवाजे की तरह दिख रहे होंगे, यूनिक यूनिक, ये सारे गाइस सारे दुकान हैं, अभी बंद है। और ये गांव है, मेरे को लगता है कि स्पेशली सोनार लोग का गांव है। दरवाजे बड़े यूनिक टाइप के हैं गाइस। एंड मैं क्या बोल रहा था कि इधर के जो गांव हैं, ये मतलब गांव में अधिकतर लोग मेरे को लगता है सोनार हैं, क्योंकि पिछले बार आया था तो बोल रहे थे कि इधर जो सोना है जी, अगर बाहर में जितना रेट है उससे कम ही मिलता है इधर सोना। तो गाइस अभी मैं मीरा दत्तार के दरबार में बैठा हुआ हूँ, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का ये सवाल होगा कि तू यहाँ क्यों आया है और किस लिए आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्यों का जवाब देता हूँ। तो बात बहुत पुराना है, लगभग 30 से 35 साल पुराना बात है गई। तो उस समय क्या हुआ था कि मेरी जो नानी है उनका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। और समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर को, डॉक्टर लोग भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि हुआ क्या उनको। तो डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे। तो हुआ क्या कि मेरे नाना को किसी व्यक्ति ने सजेशन दिया कि आप यहाँ आइए, यहाँ आके देखिए, तो हो सकता है आपकी जो पत्नी है वो ठीक हो जाए। तो मेरी जो नाना और नानी है यहाँ आए और लगभग 1 सप्ताह यहाँ रहे और उसके बाद ठीक हो गए। तो तब से ये सिलसिला चल रहा है कि साल में एक बार मेरे नाना नानी या घर से कोई कोई यहाँ आता ही है। तो आज मैं आया हूँ। एंड मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे घर में बैक टू बैक एक के बाद एक परेशानी आ ही रहा है। तो और मेरी मम्मी का भी तबीयत थोड़ा सा भी ख़राब हो गया था पापा के बाद। तो मैं सोचा अब मेरे को यहाँ आना ही पड़ेगा, यहाँ आके दुआ मांगता हूँ, शायद जो परेशानी आ रहा है वो परेशानी टल जाए, या और भी कोई किसी का बुरा नज़र भी लगा हो मेरे घर में, हो सकता है तो वो भी ना लगे। तो आज यहाँ आया हूँ अकेले गाइस। एंड मेरे घर का परेशानी तो आपको पता ही है। तो बस यही कारण है गाइस, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। और अभी कुछ समय बाद यहाँ से मैं निकलूँगा वापस घर। तो देखिए ये है मीरा दत्तार का दरबार। इधर अभी और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो गाइस अब मीरा दत्तार के दरबार से घर जाने का समय आ गया। तो बैग वैग टांग लिया हूँ मैं, अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं। एंड
बस स्टैंड नहीं, जहाँ चौक पे उतारा था वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ से बस इंतज़ार करूँगा, कोई बस आएगा उसमें जाऊँगा बिलासपुर। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ बलौदा में बस पे एंड जा रहा हूँ अभी बिलासपुर। तो गाइस अभी मैं बिलासपुर में नेहरू चौक में हूँ एंड ऑटो रिक्शा वाला 2-4 सवारी खोजने के लिए गया है। पीछे नेहरू चौक है और सवारी खो जाए तब तक यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ। तो गाइस अभी मैं उछलापुर रेलवे स्टेशन के कुछ पहले एक रेस्टोरेंट में हूँ और वहाँ से 40 रुपये में चिकन और राइस खा रहा हूँ। भूख लग रहा था, थोड़ा सा खा लीजिए, उसके बाद चलूँगा रेलवे स्टेशन में। मेरा ट्रेन 11 बजे है तो वहीं जाकर टाइम पास करूँगा कुछ। जल्दी खाता हूँ खाना गाइस। तो गाइस खाना पीना हो गया। अब खाना पीना खाने के बाद मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। इधर देख सकते हैं लेफ्ट में और उसका एंट्री गेट सामने है, तो जा रहा हूँ वहाँ पे। अभी फुटपाथ में चल रहा हूँ, लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्टेशन है यहाँ से, तो चलते हैं। तो ये है गाइस उछलापुर का रेलवे स्टेशन और बाहर से कुछ ऐसा खूबसूरत सा दिखता है। ये देखिए, ये सब 3D में है वॉल पे। और ये है उछलापुर रेलवे स्टेशन। अभी चलते हैं अंदर। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन के अंदर बैठा हुआ हूँ गाइस और मोबाइल मेरा हो गया था चार्ज कम उसमें, तो चार्ज कर रहा हूँ। आधे घंटे में हो जाएगा पूरा फुल चार्ज और फिर उसके बाद इंतज़ार बस इंतज़ार करूँगा 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे मेरा ट्रेन आएगा और डिले हो गया तो और भी लेट हो सकता है। सो गाइस उछलापुर का रेलवे स्टेशन है, बहुत सुंदर वॉल पेंटिंग है, ये सब 3D में है।